संघ। अटेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। आज किसानों को लेकर फिर से हम बात करेंगे। किसानों को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में चल रही राजनीति अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। कांग्रेस ने किसानों के समर्थन में भोपाल में 28 दिसंबर को होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान ट्रैक्टरों से विधानसभा पहुंचने की अपील की है। इस पर मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। गृह मंत्री बोले, कृषि कानूनों में काला क्या, टुकड़े टुकड़े गैंग किसानों को भड़का रहा है। इधर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 10 बिंदुओं पर उनका ध्यान दिलाया है। वहीं किसानों के कुछ गुट राजधानी भोपाल सहित तमाम शहरों में फिर से किसान आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। इधर बीजेपी भी किसानों को समझाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। अब इन सब के बीच सवाल यही कि बीजेपी की रणनीति या कांग्रेस की राजनीति, आखिर किसान किससे प्रभावित होंगे। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। किसान आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून वापस लो वापस लो वापस लो। किसानों को लेकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में चल रही राजनीति अब मध्य प्रदेश तक आ पहुंची है। बीजेपी एक तरफ कृषि बिल के समर्थन में किसानों को समझाने के तमाम जतन कर रही है, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश में भी किसान आंदोलन को खड़ा करने की जुगत में है। किसानों की आड़ में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने 28 दिसंबर से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली है। विधानसभा सत्र के पहले दिन कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा का घेराव करेंगे। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ भी ट्रैक्टर पर सवार होकर विधानसभा पहुंचेंगे। पार्टी ने अपने सभी विधायकों को ट्रैक्टर पर सवार होकर किसानों के साथ विधानसभा पहुंचने के निर्देश दिए हैं। कांग्रेस पार्टी 28 दिसंबर को दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में सड़क पर उतरेगी। पार्टी नेता भोपाल में विधानसभा का घेराव करेंगे। इससे पहले भी कांग्रेस देश भर में किसान आंदोलन के समर्थन में धरना और उपवास कर चुकी है, लेकिन अब विधानसभा में किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का प्लान उसने तैयार किया है। 28 दिसंबर को कांग्रेस का स्थापना दिवस भी है और इसी दिन मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है। उस दिन सुबह पीसीसी में स्थापना दिवस मनाया जाएगा। इसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ सहित पार्टी के सभी नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है, उसके तहत कमलनाथ समेत सभी विधायक पीसीसी दफ्तर से ट्रैक्टर पर सवार होंगे और वहां से विधानसभा पहुंचेंगे। ये तो किसान सम्मेलन कर लेते हैं और परमिशन दे देता है प्रशासन। हम धरना देते हैं रोशनपुरा में, उसकी परमिशन नहीं मिली थी, बगैर परमिशन किया हमने और इन्हें केसेस भी लगा दिए। लेकिन हम डरने वाले नहीं हैं। ये दोहरे मापदंड से चलते रहें। हम किसानों की, जनता की बात करते रहेंगे और चाहे सड़क हो चाहे विधानसभा हो। कांग्रेस के इस आंदोलन को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग किसानों को गुमराह कर रहे हैं। कमलनाथ ट्रैक्टर पर बैठने की बात कर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री रहते कभी किसी किसान के खेत में भी नहीं गए। राहुल गांधी तो किसान आंदोलन में ट्रैक्टर पर सोफा लगवाकर बैठे नजर आए थे। गृह मंत्री ने साफ कहा कि किसानों के नाम पर ढोंग करना बंद करे कांग्रेस। आलू से सोना बनाने वाले किसानों के नाम पर ये ठगी बंद कर रहे हैं। किसानों को धोखा देने वाले, कर्जा माफी का जुमला देने वाले, 10 दिन में मुख्यमंत्री बदलने वाले, ये किसानों के लिए ढोंग करना बंद करें, नाटक करना बंद करें। अगर कुछ किसानों के लिए 15 महीने में किया हो तो वो बताएं, फिर किसान के पास आए। कभी 15 महीने में एक किसान के खेत पे गए, ओले में या पाले में, बाढ़ में या सूखे में, तो बताएं, फिर किसान के लिए आए तो अच्छा लगेगा। विधानसभा सत्र से पहले भी कांग्रेस ने किसान दिवस पर किसानों की हमदर्दी पाने का पूरा प्रयास किया और किसानों के साथ नीलम पार की तरफ कूच भी कर दिया।
लेकिन दिल्ली में भूख हड़ताल पर बैठे किसानों के समर्थन में नीलम पार्क आ रहे किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। साथ ही कुछ किसान नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। मगर इस दौरान छुप छुपाकर नीलम पार्क पहुंचे कुछ किसानों ने कहा कि हमारे 3 नेताओं को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। मध्य प्रदेश सरकार ने जिस हिटलर शाही के तहत शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने जा रहे किसानों को रोका है, ये शिवराज सरकार वही है जिनके रहते हुए मंदसौर में किसानों पर गोलियां चलाई गई थी। 28 रोज से आंदोलनरत थे, कल से वो भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उन्हीं के समर्थन में मध्य प्रदेश में हम एक शांतिपूर्ण सत्याग्रह करने जा रहे थे, लेकिन मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और शिवराज सिंह की सरकार ने पुलिस के दम पर पूरे नीलम पार्क को और भोपाल की सीमाएं सील कर रखी, हमारे 3 नेताओं को गिरफ्तार कर रखा है और दमनकारी रूप से इस आंदोलन को रोका गया है। जबकि सही स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार किसान विरोधी है। किसानों के इस आंदोलन में अब दिग्विजय सिंह भी कूद पड़े हैं। सिंह ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को उनके द्वारा किसानों को लिखे गए पत्र का बिंदुवार जवाब देकर एक पत्र लिखा है, जिसमें यह दर्शाया गया है कि केंद्र सरकार के तीनों कृषि अध्यादेश किसान विरोधी हैं। दिग्विजय सिंह ने कृषि मंत्री से किसानों की मांगे मानने का अनुरोध किया है, तो एक तरफ कांग्रेस किसान आंदोलन के समर्थन में सड़कों पर है, तो वही प्रदेश सरकार किसानों को राहत देने में जुटी हुई है। अब इन सब के बीच किसान आंदोलन को लेकर भाजपा की रणनीति और कांग्रेस की राजनीति से किसान कितना प्रभावित होते हैं और इसका असर आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में कितना होता है, इस पर सबकी नजरें होंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो किसानों को लेकर चल रही इस रार पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल हमारे साथ स्टूडियो से जुड़े हुए हैं हमारे एसोसिएट एडिटर प्रभु पटेरिया, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। इसके बाद हम हमारे एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर से भी बात करेंगे। प्रभु जी, बचपन में किताबों हमने एक कहानी पढ़ी है, आपने ही पढ़ी होगी, व्यंग कि जीप पर सवार इल्लियाँ। हम हालांकि कांग्रेस को नहीं कह रहे हैं कि वो ट्रैक्टर पर सवार हो रहे हैं, लेकिन जो कुछ घटनाक्रम हमने उसमें पढ़ा था, उस कहानी में या उस व्यंग में, लगभग मध्य प्रदेश में कमोबेश वही दोहराता हमको दिख रहा है। कारण इसलिए भी कि राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कह रही है कि कल राहुल गांधी 2 करोड़ किसानों के हस्ताक्षर वाला एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सौंपेंगे। कांग्रेस में जो मध्य प्रदेश के नेता हैं वो 28 तारीख को ट्रैक्टर से जितने भी बचे कांग्रेसी वो विधानसभा जाएंगे। कुछ किसान हम देखें भोपाल में वो आंदोलन कर रहे हैं। तो ये जो सुविधा के हिसाब से कांग्रेस ने अपने दिन तय किए हैं, तो अगर मध्य प्रदेश के किसान 28 तारीख तक इंतजार कर रहे हैं, या कहें कि कांग्रेस के जो नेता 28 तक इंतजार कर रहे हैं, तो वो 2 करोड़ कौन लोग हैं जिनके हस्ताक्षर राहुल गांधी ने कराए हैं? तो एक तो सवाल ये है कि क्या मध्य प्रदेश के किसान उसमें थे, और अगर नहीं थे तो क्यों नहीं, और अगर है तो कांग्रेस बताए कि मध्य प्रदेश में किन हिस्सों में हमने उनकी बयान में कभी पढ़ लिया हो या ट्वीट में देख लिया हो कि वो फलाने गाँव के खेत में गए, किसान से बात की और उससे हस्ताक्षर कराए हैं। दूसरी एक बड़ी बात है कि 28वां दिन है ऐसे आंदोलन का। आज किसानों की तरफ से कहा गया है कि वो केंद्र सरकार से बातचीत करेंगे, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। इन सब के बीच मध्य प्रदेश में जो कुछ चल रहा है कि बीजेपी किसान चौपाल लगा रही है, किसानों के खाते में एक बार 1600 करोड़ की राशि चली गई है, और 25 तारीख को अटल बिहारी वाजपेयी का जो जन्मदिन है सुशासन दिवस के रूप में बना रहे हैं, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ी रकम किसानों के खाते में डालेंगे। 18,000 करोड़ के लगभग ये राशि बताई गई है, और जिसमें मध्य प्रदेश के 78 लाख किसानों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। तो ये जो पूरा घटनाक्रम है, इसको समग्र रूप से अगर हम देखें तो वो किस नज़रिए से देखा जाए कि किसानों की वाकई में कांग्रेस को चिंता है, या केवल उनको ये लग रहा है कि जैसे हमने मंदसौर गोलीकांड के बाद देखा था कि कांग्रेस की सरकार बन गई थी, लेकिन उसी मंदसौर में उनकी एकमात्र सीट जीते थे जो हरदीप सिंह डंग बीजेपी में आ गए। तो इस बार वो इस कोशिश में है कि शायद नगरीय निकाय में उसका फ़ायदा मिल जाए। देखिए मनोज जी, मुझे लगता है कि हम जिस मसले पर बात करें, मैं थोड़ा सा लीक से हटके जाना बिल्कुल बिल्कुल। बहुत पहले जब फूल सिंह बरैया अध्यक्ष हुआ करते थे बहुजन समाज पार्टी के, तो भोपाल के लाल परेड मैदान में बसपा का एक बड़ा सम्मेलन हुआ था। बिल्कुल। उस सम्मेलन में मैंने देखा था, आपने भी देखा होगा और तमाम हम दर्शकों को भी याद होगा जो देख रहे हैं, पूरे प्रदेश के कोने कोने से गरीब गुरबे वाले लोग अपने थैले में अपने 2 दिन के भोजन का इंतजाम लेकर आए थे, बगैर टिकट आए थे, ट्रेन बस में बैठकर, और भोपाल स्टेशन से उतरकर पैदल लाल परेड तक पहुंचे थे। उनके रुकने का कहीं कोई इंतजाम नहीं था।
वो पैदल ही फिर स्टेशन तक गए, वैसे ही बिना टिकट वो अपने अपने जहाँ से आए थे वहाँ तक गए, और उनके लिए कोई ना तो पीने का पानी का बंदोबस्त किया गया, ना उनके लिए भोजन का पार्टी के द्वारा बंदोबस्त किया गया। लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ लाल परेड मैदान पर आए, मायावती को उन्होंने सुना, उसके बाद वो चले गए। बिल्कुल। आंदोलन का एक स्वरूप वो था, आंदोलन का एक स्वरूप वो है जो दिल्ली बॉर्डर पर हो रहा है मनोज जी, जहाँ पर बोतल बंद पानी मिल रहा है, जहाँ पर खाने के लिए अच्छे हाईटेक इंतजाम है, जहाँ ठहरने का अच्छा इंतजाम है, जहाँ के किसान मर्सिडीज की 80-80 लाख की गाड़ियों के ऊपर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई 1 करोड़ की गाड़ी पर बैठा है, कोई 80 लाख की गाड़ी पर बैठा हुआ है। किसान मॉल भी खुल गया आज। हाँ, किसान मॉल भी खुल गया है। तो ये किसान आंदोलन का फर्क है जो आप जिस बात पर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का किसान मर्सिडीज वाला नहीं है, मध्य प्रदेश का किसान मिनरल वाटर पीने वाला नहीं, इसलिए मध्य प्रदेश का किसान उस आंदोलन में शामिल नहीं हुआ। मध्य प्रदेश का किसान सीधे फायदा चाहता है। डायरेक्ट बेनिफिट की जो स्कीम आप जो बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर 25 तारीख को उनको पैसा देने जा रहे हैं, तो किसान को दिख रहा है कि उसके खाते में पैसा आया है। जैसे खाते में पैसा आता है, उसको एसएमएस आता है, वो एसएमएस देखता है कि मेरे को सरकार ने ये कहा था कि इतने पैसे देंगे हम, और इतने पैसे मेरे खाते में आ गए हैं, तो उसको संतुष्ट है। वो उसको बाकी जो तमाम व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से हो रही हैं, जो परेशानियां हैं, वो भी बता रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो कांग्रेस की कर्ज माफी जैसा मामला नहीं है कि उन्होंने कहा कि हम 10 दिन में कर्ज माफ कर देंगे। आज भी प्रदेश का आधे से ज्यादा किसान इंतजार करते हुए बैठा है कि उसका कर्जा माफ होगा। अब नई आने वाली सरकार ने कर्जे का नाम ही नहीं ले रही। हमने नरोत्तम मिश्र की अभी बाइट सुनाई, उन्होंने वो तो उस चीज को ही सिरे से गायब कर गए कि जो है कांग्रेस ने कभी किसानों के लिए कुछ किया क्या, कर्ज माफी शब्द का भी उल्लेख नहीं किया उनने। तो इस तरीके से किसानों को जो ठगा गया या उनके साथ जो धोखाधड़ी हुई है, ये वो एक उदाहरण वो सामने है। इसलिए मध्य प्रदेश का किसान, यदि आप आज नीलम पार्क की बात कर रहे हैं कि वहां पर जितने प्रदर्शनकारी थे उससे कई गुना ज्यादा तो वहां पुलिस थी। बिल्कुल। तो प्रदर्शनकारी मध्य प्रदेश का किसान सड़क पर उतर क्यों नहीं रहा है? उसकी वजह यह है कि उसको किसान को जो वहां बैठे उन किसानों की मांगों से इसका कोई वास्ता नहीं है। न तो ये उतने बड़े किसान है पंजाब की तरह, ना ये बड़े बिचौलिए व्यापारी हैं उस तरह के कि उनको लेन देन में हो। छोटे किसान हैं, इनको एसएमएस आता है, मंडी में जाके फसल बेच देते हैं समर्थन मूल्य पर, बची खुची कहीं उनको बाजार में बेचनी है तो बेच देते हैं, अपने घर के काम के निस्तार के लिए रख लेते हैं। इस तरीके के किसान मध्य प्रदेश में है। तो इसलिए यहाँ पर वो स्वरूप नहीं है आंदोलन का, वो चीजें नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आंदोलन की यदि हम बात करें, जो आपने अभी जिक्र किया, दिग्विजय सिंह ने चिट्ठी लिखी है जी, तो 28वां दिन है आंदोलन का। आज 11:40 पर पीसीसी चीफ कमलनाथ, जो कि 28 तारीख को ट्रैक्टर पर बैठकर विधानसभा जाएंगे, उनको यही नहीं पता कि कितने दिन हुए हैं। वो ट्वीट कर रहे हैं 27 दिन हुए आंदोलन के। तो ये अंतर है कांग्रेस की सोच का कि उनको ये पता नहीं वो कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, वो करने वाले क्या है। आपको हमें याद होगा कि इसी विधानसभा में जमुना देवी नेता विपक्ष थी, डंपर का मामला चल रहा था, डंपर पर बैठकर विधानसभा चले गए थे एक दिन के लिए। क्या उसके बाद से डंपर कांड का क्या हुआ, भूल गए? बिल्कुल वही हाल ये है कि एक दिन प्रतीकात्मक तौर पर वो ट्रैक्टर में बैठकर यहाँ तक जाएंगे। राहुल गांधी भी ट्रैक्टर में बैठकर गए थे, जिसका जिक्र नरोत्तम मिश्रा कर रहे थे। तो एक दिन ट्रैक्टर में बैठकर विधानसभा तक जाएंगे, उसके बाद थोड़ी देर बाद आप देखिएगा, आधे घंटे बाद हाउस के अंदर पहुंचने के बाद वही गलबहियां होगी, वही कमलनाथ मुख्यमंत्री से बात करते हुए दिखाई देंगे, वही उनके कांग्रेस नेता मंत्रियों के पास अपने काम कराते हुए जाएंगे। वहां विरोध जैसा कोई स्वरूप नहीं हुआ, केवल प्रतीकात्मक विरोध करने के लिए कांग्रेस ये कदम उठा रही है। यदि वाकई में किसानों का दर्द है तो आज 28 दिन हो गए हैं इस आंदोलन को, उनको गाँव-गाँव जाकर अलग जगाना चाहिए था। गांव-गांव बसें भेजकर किसानों को लेकर आना था नीलम मार्ग के प्रदर्शन के लिए, जैसा कि पहले होते रहे, राजनीतिक दल करते रहे। तो भीड़ जुटानी थी, एक समूह आता, दिखता, प्रदर्शन होता। या तो किसान आप पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, या वो सब करना नहीं चाहते, केवल नाम के लिए करना चाहते हैं। अब दिग्विजय सिंह की चिट्ठी की बात यदि हम करें जी, बिल्कुल, तो 17 तारीख को नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 पेज की चिट्ठी लिखी थी, जिसका जवाब ये दे रहे हैं। वो 3 जो विधेयक, जो कानून है, उसको बहुत आसानी से उन्होंने समझाया। उस चिट्ठी में उन्होंने कहा कि हर किसानों की हर मांग पर हम बात करने को तैयार हैं। अब ये भी देखिए कि कई किसान वहां समर्थन में भी पहुंच रहे हैं, उत्तर प्रदेश से ट्रैक्टर पहुंच रहे हैं लगातार, कि उसके समर्थन में पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, तो किसान उनकी बात को सुनने को तैयार है, लेकिन आंदोलनकारी सुनने को तैयार नहीं है। अब दिग्विजय सिंह उस बात को लेकर अब नए नए सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या दिग्विजय सिंह जी को या किसी को भी, या हम सरकारी पक्ष की बात करें, तो जो दिग्विजय सिंह के शक हैं यदि किसानों की तरफ से हैं तो उनको समाधान करें, उनको समझाएं, लेकिन वो समझने को ही तैयार नहीं है। तो कोई क्या करे? यदि ताली दोनों हाथ से बजती है तो दोनों हाथ को आसपास लाना पड़ता है। जब दोनों आसपास आएंगे तभी कुछ काम होगा ना, ताली बजेगी। अब दोनों ही उल्टे बैठे हुए हैं, कोई न इधर आ रहा है ना वो उनकी बात सुनने को तैयार है, तो समाधान ऐसे में निकलने वाला नहीं है। फिर वही है कि सरकार अपना काम करती रहे, वो किसान अपना काम करते ना, हम इधर मस्त तुम उधर मस्त,
दुनिया शाहीन चलने बाग दो। जैसा जी कि हाँ। लगातार आप बैठे रहिए, फिर आपसे ना कोई बात होगी। प्रकाश भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एडिटर चीफ। प्रकाश जी, पिछली बार हमने देखा था कि कांग्रेस ने कहा कि जो बंद किया था किसानों ने देशव्यापी, उसका समर्थन किया और कुछ 100 लोग भी पहुंचे नहीं थे पीसीसी और ना रोशनपुरा पे। उसके एक दिन पहले दिग्विजय सिंह दिल्ली चले जाते हैं, किसान आंदोलन को अपना समर्थन देकर आ जाते हैं। अब 28 तारीख की एक नई डेट कांग्रेस कहती है कि ट्रैक्टर से जाएंगे, उसके पहले दिग्विजय सिंह एक चिट्ठी लिख देते हैं। उस चिट्ठी में एक नई चीज़ केवल ये रहती है कि जो नरेंद्र सिंह तोमर है, उन्होंने अपने शपथ पत्र में 2014 में ये कहा था कि वो समाज सेवी, और 2019 वो किसान कैसे हो गए। तो 5 साल में तो कोई भी खेती किसानी कर सकता है, ज़मीन भी ले सकता है। लेकिन इसको लग रहा है आपको कि कांग्रेस में भी इसमें एक मत नहीं है, क्योंकि जो कांग्रेस का किसान मोर्चा है, जो दिनेश गुर्जर हमने देखा था विधानसभा चुनाव में बड़े सक्रिय थे, और बीजेपी का बड़ा फायदा उन्होंने इस चुनाव में किया था, जो उन्होंने बयान दिया था। तो कांग्रेस के ना नेता इसमें दिख रहे हैं, ना किसान कांग्रेस के साथ दिख रहे हैं। तो इसके बाद भी कांग्रेस ये जो प्रतीकात्मक विरोध कर रही है वो भी क्यों कर रही है? और जो प्रभु जी ने कहा कि आपका ऐसा मौका है कि आप गांव-गांव जाते, खेत-खेत जाते, समर्थन जुटाते। देखिए मनोज, मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह जी को तो मुहर का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। जी, कोई किसान सामाजिक कार्यकर्ता क्यों हो सकता है, ये एक बड़ी बात है। अगर नरेंद्र सिंह तोमर किसान है तो वो सामाजिक कार्यकर्ता क्यों नहीं हो सकते, और कोई सामाजिक कार्यकर्ता किसान क्यों नहीं हो सकता। दिग्विजय सिंह खुद क्या लिखते हैं अपने बारे में, वो भी किसान है, बड़े किसान है, जमींदार है, राघवगढ़ के बहुत बड़े ठिकानेदार है। तो निश्चित तौर पे वो कुछ तो भी चीजें उठा रहे हैं जिनका कोई तुक लगता नहीं इस किसान आंदोलन से। दूसरी बात जो प्रभु कह रहे थे जी, वो बहुत महत्वपूर्ण थी कि मध्य प्रदेश के अंदर किसान कहीं आक्रोशित नहीं, और बात अकेले मध्य प्रदेश की नहीं है। हम पंजाब और हरियाणा, थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, सबसे ज्यादा किसान जो आंदोलित है वो यहीं का किसान आंदोलित है। इसके अलावा हम देखेंगे कि बाकी देश में किसान कहीं इतने ज्यादा आक्रोशित नहीं। कुछ किसान संगठन किसान आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन के समर्थन में आ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का पंजाब और हरियाणा के अंदर उभार है, जिस तरह से वहां का जो किसान है वो बहुत समृद्ध किसान है, और उसको लगता है कि यदि एमएसपी पे, मिनिमम समर्थन मूल्य पे नहीं हुआ तो वो जैसे गेहूं उगा देते हैं, बिल्कुल। और वो गेहूं फिर सरकार को खरीदना ही होता है। तो मुझे लगता है कि वो बाकी देश में छोटी जोत के जो किसान हैं वो फसलों को भी बदलते हैं, और अलग अलग तरह से, मतलब उनके पास ज्यादा सोर्स भी नहीं है, रिसोर्सेज भी नहीं है। और जो नए कृषि कानून है ये यही आश्वासन दे रहे हैं कि किसान के लिए रिसोर्स भी होगा, मतलब जो वेयर हाउस है उनकी संख्या बढ़ेगी, एग्रो प्रोडक्ट्स की संख्या बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि कायदे से किसी भी कानून का विरोध करना, ये आंदोलन किसान जो आज कर रहे हैं ये कभी भी कर सकते हैं। दूसरी बात, थोड़ा सा सरकार को भी झुकना चाहिए कि आंदोलन अगर लंबा जा रहा है तो बातचीत करें। बीजेपी ने समझाने की कोशिश की है लोगों को, तो अभी हाल बताया गया समर्थन में भी किसान सामने आ रहे हैं, किसान आंदोलन के समर्थन में भी सामने आ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो बड़ा लेकिन किसान इसको संगठन मैं तो है, या जो उत्तर प्रदेश के आंदोलन कुछ संगठन, हाँ, तो वो सामने आ रहे हैं। तो दूसरी बात ये कि जो किसान आंदोलन का जो लोग नेतृत्व कर रहे हैं, न तो इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बनाना चाहिए, न ही केंद्र सरकार को इसे अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ना चाहिए। कुल मिला के किसानों का हित सर्वोपरि, और उन किसानों का जो वाकई में गरीब किसान है, जिसके लिए अपनी उपज का मूल्य निकालना, जिसके पास स्टोरेज की सुविधा नहीं है, जिसके पास अपनी फसल को बाजार में ले जाने के लिए भाड़ा खर्च करने की ताकत नहीं है, तो मुझे लगता है कि उस किसान को क्या फायदा हो सकता है। बड़ी बेसिक चीज इस बात पे गौर किया जाना चाहिए कि जो गरीब किसान है उसे इस कानून से अगर कोई फायदा हो रहा है तो जो समृद्ध किसान है उन्हें क्यों आपत्ति होना चाहिए। जी, तो यही सवाल है प्रभु जी, जो भटनागर जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर 46 करोड़ से ज़्यादा किसान हैं, जो देश की इकोनॉमी में 17% उनका योगदान है, और 60% आबादी इस काम से जुड़ी हुई है। इसके बाद भी अगर 17% योगदान है, और अगर ये स्थिति बन रही है, और हम देख रहे हैं कि अगर 20-30 लाख किसान आंदोलन कर रहे हैं, या 2 करोड़ की हस्ताक्षर की बात कांग्रेस कर रही है, तो बाकी के देश के जो विभिन्न हिस्सों का जो किसान है उसके कोई फ़ायदा मिले, उसकी बात जितने किसान संगठन वो नहीं कर रहे हैं, और नई नई चीज़ ले आते हैं। वो कभी कहते हैं कि फलाने कंपनी के सिम का बहिष्कार करेंगे, आज वो कह रहे हैं कि डीजल पे 50% सब्सिडी दी जाए। तो जो मूल मांग है उनकी, वो पहले कह रहे थे कि एमएसपी पर संशोधन किया जाए, अब वो कह रहे हैं कि पूरा कानून वापस लिया जाए। कुछ किसान संगठन उसके समर्थन में भी है। तो ऐसे में तो सरकार के सामने भी एक बड़ा धर्म संकट होगा कि वो इससे निपटे कैसे। और मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें
तो मध्य प्रदेश में बड़ा हिस्सा जो हमने देखा कि निवाड़ गया, मालवा का वो हिस्सा, या हम भोपाल के आसपास देखें कि पिछली बार हमने 2-3 बार से हम देख रहे हैं कि फसलें खराब हो रही हैं, पीला मोजे का रोग लग जाता है। जो सोयाबीन स्टेट था उसका स्टेटस भी खतरे में पड़ गया है, लेकिन वो किसान भी इसके समर्थन में नहीं आ रहा। तो इस पूरे नज़रिए को कैसे देखा जाए कि जो शुरुआत में आपने उससे कहा था, उसके अलावा अगर राजनीति इसमें घुस गई है तो वो राजनीति इसका समाधान नहीं होने दे रही इस समस्या का? मनोज जी, ये पूरा राजनीतिक आंदोलन है जी। आप ये देखिए, पंजाब, हरियाणा या पूरी उत्तर प्रदेश के जो किसान आ रहे हैं, तो पूरे किसान आंदोलन में नहीं आए हैं, पूरे किसान इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। वहाँ से मतलब आंदोलन का समर्थन नहीं कर रहे हैं, वहाँ से जो किसान विधेयक के पक्ष में भी आवाज़ उठ रही है। ये जो है महात्मा गांधी ने जो देश को एक मॉडल दिया था आंदोलन का, अहिंसात्मक आंदोलन का, कि उस आंदोलन का ये बिगड़ा हुआ स्वरूप या कहें शाहीन बाग मॉडल है। महात्मा गांधी जब आंदोलन करते थे, देश को आज़ाद उन्होंने इन्हीं आंदोलन से कराया, तो जब आंदोलन करते थे, असहयोग आंदोलन भी चलाते थे, तो डायलॉग के लिए गुंजाइश रखते थे, वो बातचीत करने इंग्लैंड तक जाते थे। और जब हिंसा हुई थी तो आंदोलन वापस थे। कई बार गोलमेज सम्मेलन हुए हैं, तो वो बातचीत का रास्ता हमेशा विकल्प खुला रहते थे। दबाव बनाने की कोशिश ये है कि हमारी ताकत को दिखाना है, आप हमसे बात कीजिए और समाधान का रास्ता निकालिए। तो ये वो तरीका है, लेकिन ये है उसका बिगड़ा स्वरूप, जिसको कहें कि शाहीन बाग मॉडल, जो पॉलिटिकली एक्टिवेटेड एक मॉडल विकसित हुआ है, जिसमें हमको आपकी बात सुननी नहीं, आप तो कानून को वापस लो। कानून अच्छा है बुरा है, हमको इसमें कोई बात नहीं करनी। आप ये कानून लाए हो, वो हमको पसंद नहीं है, आप इसको वापस लीजिए। जैसा कि आप मुझे आपका चेहरा पसंद नहीं आया तो मैंने आपको दरवाजा बंद कर दिया कि आपको मेरे घर में प्रवेश ही नहीं होने देना है। बिल्कुल, ये उस तरीके का मामला है। इसमें राजनीति नहीं होती तो चर्चा की गुंजाइश रहती मनोज जी। बिना चर्चा की गुंजाइश के आंदोलन नहीं है। यानी दरवाजा बंद कर लिया, कम से कम खिड़की तो खुली रखी है, रोशनदान खिड़कियां भी उनने बंद कर दी है। वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि किसी भी तरह की बातचीत, कह रहे हैं सीधे कानून वापस लो। और देश में संवैधानिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है, और मनोज जी हर चीज के दो पहलू होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि कानून बना है तो उसमें कुछ अच्छाइयां होगी, कुछ कमियां भी हो सकती है। जिस बात को, कमियों को यदि किसान को डर लग रहा है, भय जिससे है, उनको शक शुबे हैं, या दिग्विजय सिंह को जो शक शुबे हैं उस तरीके के, तो उस शक शुबे पर अब बात तो कीजिए टेबल पर। उन शक को दूर किया जा सकता है, उन लूप होल्स को हटाया जा सकता है, क्योंकि किसान तो वास्तविक उसका एक लाभार्थी है या उसको नुकसान होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कानून लागू हुए 6 महीने से ज्यादा का अरसा हो गया, उसके बाद गेहूं की बड़ी खरीद हो चुकी है समर्थन मूल्य पर पूरे देश भर में, तब कोई आंदोलन सामने नहीं आया है। अब आंदोलन सामने आया है और उसमें भी वो कोई कारण भी नहीं बता रहे। यदि वो बता दें कि मंडियां बंद हो गई हैं, क्या उस दौर में एमएसपी पे आपका माल नहीं खरीदा गया, ऐसा कोई कारण उस समय तो हमने कहीं देखा नहीं। कि देश में किसी अखबार ने रिपोर्ट नहीं किया, किसी चैनल ने नहीं दिखाया, ना कोई उसको लेकर कोई आंदोलन प्रदर्शन हुआ। लेकिन ये अचानक एक जो जिन्न आकर खड़ा हो गया है, और कई किसान जो जिस तरीके से आए कि 6 महीने का राशन पानी लेकर आए हुए हैं, तो वो उनको वहां रहने के लिए आए हैं। वो आंदोलन बिल्कुल ये बताता है कि आप 6 महीने के लिए आए हैं। इसका मतलब साफ है कि आप 6 महीने की मानसिकता के साथ आए कि हमको डेरा डालना है। आपको आपकी बात नहीं सुननी है, आपको केवल विरोध के लिए विरोध जो करने की एक संस्कृति है राजनीतिक, वही संस्कृति यहाँ पर जो है उन किसानों को आगे रखकर की जा रही है। और कांग्रेस जैसे संगठन जो अब उसमें आग डालने में, घी डालने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये खुलकर सामने दिखाई दे रहा है कि क्या हो रहा है। दिग्विजय सिंह जी को अब जाकर उसकी याद आई। दिग्विजय सिंह एक बार वहां गए थे जब वो भूख हड़ताल का आंदोलन था, तो वो वहां पे कुछ खाते हुए भी दिखाई दिए थे, हमने फोटो देखे थे उनके जारी हुए थे। तो इस तरीके के इन ऐसे आंदोलनों को राजनीतिक बनाने का न तो अवसर किसानों को देना चाहिए। यदि वाकई में किसान है तो वो कहें कि हमारी बात है, हम सरकार के साथ बात करने तैयार है। यदि नरेंद्र सिंह तोमर के या विज्ञान भवन की बैठक में बात नहीं हो पा रही है, तो आप यहाँ बैठकर बात कीजिए। वो बात करने का रास्ता सरकार पूरा खोले हुए है, लेकिन उनको सुनना ही नहीं है। वो तो क्या है, चुंबक के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है वो बने हुए हैं। अब यहाँ पर एक जो मीडिएटर की जरूरत है, अब मीडिएटर कौन बने? समस्या ये है कि अब चुंबक को, यदि आपको नॉर्थ पोल साउथ पोल को एक साथ लाना है, तो आपको एक लोहे का टुकड़ा बीच में लगाना होगा कहीं पर कि जो उसको जोड़े। तो लोहे का टुकड़ा बनने के लिए कोई तैयार नहीं है। राजनीतिक दल उल्टे उसको और दूर कर खिसकाने में लगे हुए हैं, पूरी ताकत लगा के। इससे कुछ देश को कोई फायदा नहीं हो रहा है, ना किसानों को कोई इसका फायदा होने वाला है। और आप देखिएगा भी खेती का सीजन आने दीजिए, ये किसान वापस लौट जाएंगे उसी एमएसपी पर ही। अपनी जो सरकार ने नए कानून के तहत अपनी फसलें बेचेंगे, वहां पर उपज बेचेंगे। उसके बाद यदि मन हुआ उनका तो फिर आके बैठ जाएंगे, पैसे कमा लेंगे, फिर मर्सिडीज उनकी आकर खड़ी हो जाएगी सड़क पर। लेकिन मध्य प्रदेश का किसान नहीं जाने वाला है, छोटा किसान इस आंदोलन में नहीं जाने वाला है। इसमें यदि उनको आंदोलन को ऐसा लगता है उन नेताओं को कि वाकई ये किसान है, तो उन छोटे किसानों को सामने लाएं, उनके बैंक अकाउंट दिखाएं सामने कि उनके बैंक खाते में वाकई में कितना नुकसान हुआ है, कितना फायदा हुआ है। उनके यदि गोदाम में अनाज भरा पड़ा है तो वो दिखाएं।
वो व्यापारी ने उनसे ज़्यादा में खरीद लिया तो उसकी रसीदें दिखाएं। ऐसा कुछ कहीं पे जो हो नहीं रहा है, केवल एक शक पैदा किया जा रहा है। दिग्विजय सिंह शक कह रहे हैं कि एमएसपी का लाभ नहीं मिलेगा, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट जो है वो जमीन उसके नाम पर यदि चढ़ा दी पटवारी ने तो दिग्विजय सिंह सरकार ने ही कानून बनाया था कि 7 साल तक यदि कोई किसी की फसल पे है तो भी वो उसकी जमीन नहीं हो सकती है। बिल्कुल, वो तो किसान मालिक की जमीन मालिक की जमीन रहेगी। और इस दिग्विजय प्रावधान सिंह ने में कानून बनाया था, इस अब वो प्रावधान अपने में भी कानून बिल्कुल। को इनको याद नहीं है तो फिर हो सकता है कि कोई नया वो फंडा हो। तो ये एक डराने का जो खेल चल रहा है, बरगलाने का जो खेल चल रहा है, और मुझे तो मतलब इसमें दोष सबसे ज़्यादा जो है सोशल मीडिया टाइप की पीढ़ी का है कि आप पढ़े लिखे हैं, तथ्यों को समझिए, परखिए, बातचीत कीजिए, रास्ता निकालिए। देश को आगे बढ़ाने की बात हो रही है, आप जो है एक सड़क घेर कर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं। 30-35 किसानों की वहां पर जान चली गई है अब तक जो आए हैं। और अभी मौसम थोड़ा सा मेहरबान है कि धूप खुली हुई है, जी। वरना ये और और बढ़ सकता था। जैसे शाहीन बाग का मामला था कि वहां पर कोरोना के बाद वो आंदोलन हटा, उसी तरीके से यदि कोई नया यहाँ पर कोई नया वायरस घुस गया तो उसके बाद फिर क्या स्थिति होगी। तो ये समझने की जरूरत है कि आप देश में अवस्था फैलाने का काम क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, एक आप छोटी सी चर्चा कीजिए। एक छोटी सी प्रतिक्रिया भटनागर जी की भी ले लेते हैं कि क्या किसानों को लेके जो कांग्रेस की जो चिंता दिख रही है हमको ट्विटर पे, चिट्ठियों में, तो वो जो किसान कर्ज माफी का पाप है उससे मुक्ति पाने का वो रास्ता ढूंढ रहे हैं कि इसके बहाने वो कहें कि हम तो किसान हितैषी थे और नगरीय निकाय चुनाव में अपनी साख बचा लें। देखिए मनोज, नगरीय निकाय चुनाव में साख बचाने की जहां तक बात है तो कांग्रेस कहीं जमीन पर है ही नहीं। हमने अभी उपचुनाव में भी देखा है, और उसके पहले जब कर्ज माफी का वादा किया था तब भी कोई बहुत बड़ा तीर तो मार नहीं पाई थी कांग्रेस सरकार बनाने में, किनारे पे ही आके अटकी थी। बिल्कुल, तो मुझे लगता है इशू वो नहीं है, असल में किसान आंदोलन। कांग्रेस तो कोई आंदोलन खुद कर नहीं सकती, कांग्रेस की कोई ऐसी ताकत बची नहीं देश में कि तो जहां कहीं आंदोलन होता है सरकार के विरोध में तो कांग्रेस को लगता है कि यही एक मौका है, तो वो हर जगह वहां पे अपना पैर फंसा देती है। ये केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी बड़े तो स्पष्ट तौर पे कह चुके हैं कि जो ये कानून बना है ये अकेले उन्होंने नहीं बनाया। पिछली कई रिपोर्ट्स जो किसानों के हित में बनी थी सरकारों की, बिल्कुल, तो स्वामीनाथन नरेंद्र मोदी आयोग की है, सरकार ने, शरद उससे पवार की पहले की चिट्ठियां हैं। सरकार में कई मुख्यमंत्रियों की समिति बनी थी, कई अलग अलग संसदीय समिति बनी थी, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अंश है। तो सारी चीजों का अध्ययन करने के बाद ये कानून सामने आए। ये अकेले कोई नरेंद्र मोदी की या बीजेपी के दिमाग की उपज नहीं है। तो सारी चीजों का जो पुराना रिकॉर्ड्स थे उनको खंगाल के जो किसानों का हित हो सकता है उन्होंने तय किया है कि हमें 2022 तक किसानों को खेती को लाभ का धंधा बनाना है। तो बिल्कुल, अब उसके लिए क्या रास्ते हो सकते हैं, उन रास्तों को निकालने का प्रयास किया। हो सकता है कि उसमें कुछ कमी हो, तो बातचीत एक बहुत बड़ा माध्यम है। लेकिन जैसा प्रभु कह रहे हैं कि आपने पहले से तय कर लिया कि भैया हमें तो बात ही नहीं करनी, आप तो कानून वापस लो, बिल्कुल, तो ये कोई तरीका नहीं हो सकता किसी का भी। अगर सरकार जिसे हमने ही चुन के भेजा है, पंजाब के लोगों ने भी चुन के भेजा है, हरियाणा के लोगों ने भी चुन के भेजा है, तो इसीलिए भेजा है कि वो हमारे हितों का ख्याल रखे। और कुछ अब किसान उसमें नेता ऐसे भी किसान उसमें भी जो है। खुद जनता द्वारा खारिज हो गए चुनावों में। हाँ, निश्चित तौर पे सारे कांग्रेस तो खारिज है ही सही पूरे देश में। हमने देखा कि 2014 में और 2019 में कांग्रेस की सीटों में कोई अंतर नहीं आया है। बिल्कुल, वो ज्यादा 5-7 सीटें जो उसकी बड़ी, इसके अलावा कांग्रेस कोई करिश्मा नहीं कर पाई। तो नरेंद्र मोदी ने तो पिछली सरकार में भी कई अलोकप्रिय फैसले लिए थे और अभी भी कई कड़े फैसले लेने हैं। तो देश की आर्थिक सेहत के लिए, देश की उन्नति के लिए सरकार को कड़े फैसले लेना चाहिए। इसीलिए तो सरकार को पूर्ण बहुमत दिया है लोगों ने। देश की जनता ने 30 साल तक गठबंधन की सरकारों को देखा, वो लगातार 2 चुनाव में बहुमत की सरकार चुन रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि लोग चाहते हैं कि जो सरकार केंद्र की सत्ता में आए वो कड़े फैसले लेने में सक्षम हो। बिल्कुल, तो आप किसान आंदोलन में मेरे को एक बात बताइए कि अगर किसानों का आंदोलन हो रहा, अन्नदाता का आंदोलन, तो पूरा देश को उत्तेजित हो जाना चाहिए। बिल्कुल, किसान सभी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा है। पर्टिकुलर एक वर्ग है जो ये आंदोलन कर रहा है। तो बिल्कुल, मुझे बड़ी लगता बात है। और चूंकि अब ये तो समय नहीं कोर्ट- जी समय और इजाजत नहीं देना है, इसलिए आप दोनों से यही क्षमा के साथ बड़ा विदा लेंगे। और सबसे बड़ी बात है जो प्रभु जी ने भी कहा, आपने भी कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग के इस दौर में कम से कम संवाद से डिस्टेंसिंग नहीं होना चाहिए, संवाद लगातार होना चाहिए। और जब तक संवाद नहीं होगा तब तक कोई समाधान निकलेगा नहीं। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस इसमें सक्रिय होती दिख रही है, खासतौर से हम देख रहे हैं ट्विटर में, चिट्ठी पत्री में, तो कांग्रेस को भी सोचना चाहिए कि अभी
1-1.5 महीना पहले ही चुनावी नतीजे आए जिसमें कांग्रेस कहाँ खड़ी थी, उसको फिर से मंथन करना चाहिए कि नगरीय निकाय चुनाव में अगर वाकई वो किसानों की समस्या के लिए गंभीर है, वो वाकई में कह रही है कि हमने किसानों का कर्ज माफ़ी की थी, या वाकई वो कह रही है कि किसान कर्ज माफ़ी से जुड़े या इशू हैं उसको लेकर वो कोई गंभीर है, तो उसको पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन करना चाहिए। केवल ट्रैक्टर से विधानसभा जाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने देखा था पूर्व में भी कई नेता, कोई साइकिल से गया था, कुछ ऐसे भी थे, बाहुबली जो हाथी से भी विधानसभा पहुंचे थे, उन सबका असर जनता के सामने है। तो उम्मीद की जाना चाहिए कि राजनीतिक दल इससे सबक लेंगे और किसानों को भी, जो कि अन्नदाता है, जो जिसको कहते हैं जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तो किसान तो बड़े मन से अन्न उगा रहा है, तो उसको भी अपने मन में सोचना चाहिए कि बिना संवाद इसकी राह नहीं निकलेगी। तो अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।